ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगला गौरी व्रत 2022 पूजा विधि व्रत कथा। कब से शुरू, कितने व्रत पढ़ेंगे, उद्यापन कब करें, विधि और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना महादेव का प्रिय मास है। इस माह विशेष रूप से शिव आराधना की जाती है। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव, माता गौरी की आराधना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन का प्रत्येक सोमवार महादेव को समर्पित है, तो वहीं सावन में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। माँ मंगला गौरी आदि शक्ति माता पार्वती का ही मंगल रूप है। इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि, पूजा विधि, इस बार कितने मंगला गौरी व्रत पढ़ेंगे, उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए और साथ ही इस व्रत से जुड़े इच्छा पूर्ति उपायों के बारे में। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगला गौरी व्रत की तिथि के बारे में। इस बार 2022 सावन मास का आरंभ 14 जुलाई से हो रहा है, जो कि 12 अगस्त तक रहेगा। वहीं इस सावन में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 26 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 2 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी व्रत 9 अगस्त को पड़ेगा। आइए जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत के महत्व के बारे में। माँ पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करता है। कहते हैं कि जो सुहागन महिलाएं मंगला गौरी व्रत रखती हैं और विधि अनुसार माँ पार्वती की पूजा करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की विधि क्या होगी। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें सूर्य उगने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इस व्रत में 16 की संख्या का बड़ा महत्व होता है, अर्थात माँ गौरी की पूजा में आप जो भी चीजें माँ को अर्पित करेंगे वो 16 की संख्या में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूजा स्थान में एक लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी, माँ मंगला गौरी यानी माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करनी है और पूजा स्थल पर जल से भरा एक मंगल कलश भी स्थापित कर देना है। जितने मंगला गौरी व्रत आप करना चाहती हैं, उसका संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें। पूजा में माँ गौरी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें कि सुहाग के सामान में 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 चूड़ियां, 16 की संख्या में फल, इलायची, लौंग, सुपारी, मिठाई और सूखे मेवे अर्पित करें। पूजा के बाद 16 मुखी दीपक से माँ भगवती महागौरी की आरती करें एवं कथा सुने। इसके बाद प्रसाद वितरण करें। व्रत के बाद जरूरतमंद लोगों को धन अनाज का दान जरूर करें। पूजा में माँ को चढ़ाई गई श्रृंगार की सामग्री को आप व्रत पूरा करने के बाद माँ के आशीर्वाद स्वरूप स्वयं उपयोग में ला सकती हैं। अखंड सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के महा उपाय के रूप में आपको व्रत के बाद 16 की संख्या में सभी सुहाग की सामग्री किसी भी सुहागन महिला को दान जरूर करें। जिन लोगों की शादी में किसी भी तरह की अड़चने आ रही हैं, तो उन्हें मंगला गौरी व्रत जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत बहुत प्रभावशाली व्रत माना जाता है। विधि अनुसार इस व्रत को अगर किया जाए तो यह निश्चित रूप से आपको फल प्रदान करता है। आप जिस भी मनोकामना के साथ इस व्रत को करते हैं, वह माँ पार्वती के आशीर्वाद से अवश्य पूरी होती है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष में सावन माह के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक ही सावन के मंगला गौरी व्रत का संकल्प लिया है, तो आपको सावन के आखिरी मंगला गौरी व्रत के दिन इसका उद्यापन कर देना चाहिए। आइए जान लेते हैं इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन भाग्यवश उसकी कोई संतान नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं थे। काफी समय तक पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि उनका पुत्र अल्पायु है और 17 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह बात जानकर पति पत्नी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ही अपना और पुत्र का भाग्य मान लिया। कुछ समय बाद सेठ ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दिया। वह कन्या हमेशा मंगला गौरी व्रत किया करती थी और माँ पार्वती की विधिवत पूजा करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था और व्रत के प्रभाव से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त हुई। जय मां मंगला गौरी।